हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है बेटा वीआई टेक्स्ट एडिटर। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एडिट मीन्स होता क्या है। इसके पिछले क्लास में आप लोगों ने MS DOS यानी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में आप लोगों ने जब प्रैक्टिकल किया था तो उसमें कोई भी फाइल बेटा जब कॉपी कॉन कमांड से आप लोग क्रिएट करते थे तो फाइल तो क्रिएट हो जाती थी और कुछ टेक्स्ट मैटर उसमें टाइप करके आप लोग सेव कर देते थे, लेकिन उसमें एडिट नहीं होता था। तो एडिट करने के लिए अलग से हमने एक एडिट कमांड टाइप करना पड़ता था, वहाँ से हम अपनी फाइल में एडिट कर सकते थे। तो एडिट मीन्स होता क्या है? एडिट मीन्स ये होता है सुधार करना। कोई फाइल है पहले से वो क्या हो गई है, पहले से ऑलरेडी क्रिएट हो गई है, मतलब पहले से ऑलरेडी क्रिएट करके सेव कर दी गई है। उसमें वन लाइन ऐड करना है या वन लाइन रिमूव करना है या किसी वर्ड की जगह दूसरा वर्ड रिप्लेस करना है। तो ये जो सारा काम सुधार कहाँ करते हैं उसी को क्या कहते हैं? एडिट करना, यानी उस फाइल में सुधार करना। अब देखिए इसमें दिया है बेटा, वी हैव ऑलरेडी सीन इन लाइनक्स स्टडी दैट लाइनक्स वर्क विथ बोथ CUI कमांड लाइन इंटरफेस एंड GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो लाइनक्स के अध्ययन के अंतर्गत हम देख चुके हैं कि जो लाइनक्स है ये कमांड लाइन इंटरफेस CUI और GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस दोनों फेस को सपोर्ट करता है। For writing the text, for correcting the text, etc is done using text editor। और किसी भी टेक्स्ट को लिखने, संशोधित करने आदि की क्रियाविधि को टेक्स्ट एडिटर के माध्यम से परिचालित किया जाता है। इन लाइनक्स देयर इज built-in editor for graphical user interface। On the other hand, in CLI mode, there is a powerful editor VI is अवेलेबल फॉर द यूज़र। लाइनक्स में जहाँ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का बैटिन यानी स्वनिहित एडिटर उपलब्ध है, यानी आप लोगों ने भी ग्राफिकल GUI में कोई भी सॉफ्टवेयर रन किया है तो वहाँ उसका एडिटर अवेलेबल रहता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर CLI मोड में काम करने के लिए यूज़र यानी उपयोगकर्ताओं हेतु भी एक पावरफुल एडिटर VI उपलब्ध है। अगला टॉपिक है बेटा इसमें स्टार्टिंग द वर्क इन VI टेक्स्ट एडिटर, यानी VI टेक्स्ट एडिटर में कार्य प्रारंभ करना। इसमें देखिए बेटा दिया है, टेक्स्ट रिटन इन द प्रोग्राम आर फंक्शन कुड बी एडिटेड विद द हेल्प ऑफ VI टेक्स्ट एडिटर। यानी विभिन्न प्रकार के कार्यों में किसी टेक्स्ट को लिखना, उसमें एडिट करना इत्यादि दिन भर के कार्यों में सर्वाधिक उपयोग आने वाले कार्यों में से एक है। इन लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन एडिटर इज कॉल्ड VI एडिटर। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में विजुअल एडिटर को VI के नाम से जानते हैं। इट इज़ ए फुल स्क्रीन एडिटर विच इज अवेलेबल इन ऑल वर्जन इन लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यह एक फुल स्क्रीन एडिटर है जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के सभी वर्जनों पर उपलब्ध है। This text editor is developed by Berkeley Department of Computer Science, University of California। इस टेक्स्ट एडिटर को बनाने का श्रेय बर्केली कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस विभाग डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल्स इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस को जाता है। अगला पैरा है, इट इज़ वेरी यूजफुल एंड पावरफुल एडिटर। यह एक उपयोगी एवं शक्तिशाली एडिटर है। द मेन यूज ऑफ दिस एडिटर इज डन
in ASCII file and work can be done in it। और मुख्य रूप से इस एडिटर का यूज़ यानी उपयोग ASCII फाइलों को क्रिएट करने एवं इन फाइलों में संपादन के कार्य में किया जाता है। VI टेक्स्ट एडिटर कैन बी यूज मेक एनी मैसेज टू बी मेल और ईमेल क्रिएटिंग ए फाइल इन लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ETC। और चाहे किसी सेल स्क्रिप्ट को बनाना हो अथवा मेल मैसेज को बनाना हो या फिर लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल को संपादित करना हो, सभी में VI एडिटर का उपयोग किया जाता है। As we know, this is full screen editor, so especially in checking spelling, it is done very fast and easily in this as compared to other। जैसा कि यह फुल स्क्रीन एडिटर है, दूसरे अन्य एडिटर्स की तुलना में इसमें किसी दस्तावेज की एडिटिंग, दस्तावेज मीन्स होता है डॉक्यूमेंट की एडिटिंग के दौरान, विशेषकर स्क्रॉलिंग के दौरान यह काफ़ी तेज़ है। In this editor, there no service such as format of documents such as bold or italic etc। इस एडिटर में किसी डॉक्यूमेंट के फॉर्मेटिंग जैसे बोल्ड, इटैलिक इत्यादि की सुविधा अवेलेबल है। टू स्टार्ट VI एडिटर इज़ वेरी इजी। और VI एडिटर को स्टार्ट करना बहुत आसान है। एंड दिस एडिटर कैन बी यूज इन 2 डिफरेंट वे। और इस एडिटर को 2 प्रकार से उपयोग में लाया जा सकता है। फर्स्ट क्या है बेटा, लोड इट विदाउट एनी फाइल, बिना किसी फाइल के इसे लोड करना। इसका सिंटैक्स क्या होगा, सेल प्रॉम्प्ट पे VI फाइल नेम, VI कमांड देंगे और फाइल नेम, सॉरी ये सेकेंड वाला है, फर्स्ट ये है। सेल प्रॉम्प्ट पे VI, ये क्या होगा, बिना फाइल के इसे लोड करना यानी डाउनलोड करना। अगला क्या है, लोड इट विथ सम फाइल के साथ इसे लोड करना। तो सेल प्रॉम्प्ट पे VI फाइल नेम। If we use in without any file then following will be display on screen। और VI को बिना फाइल के साथ प्रारंभ करना चाहते हैं तो ये फुल स्क्रीन कुछ इस तरह से प्रदर्शित होगा। ये लाइनक्स एक मिनट, ये इसका डिस्प्ले है बेटा। जैसे डॉस में आप लोग स्क्रीन को रन कराते थे तो ऐसे कुछ इसी तरह का स्क्रीन खुल के आता था। वहाँ ये देखिए एक सिंबल दिया हुआ है जिसे कहते हैं टाइल्ड। तो इसी से हर लाइन की स्टार्टिंग होगी टाइल्ड साइन से। और वहाँ क्या होता था, डॉस में C प्रॉम्प्ट होता था। ओके, तो यहाँ देखिए दिया है, ए कंप्लीट एम्प्टी स्क्रीन विल बी डिस्प्ले इन विच एवरी लाइन स्टार्ट विथ टाइल्ड साइन
and in VI editor these lines are represented by these tiled sign। यानी पूरी एक स्क्रीन खाली प्रदर्शित होगी जिसमें प्रत्येक लाइन की शुरुआत एक टाइल्ड साइन से होगी और VI एडिटर में ऐसी लाइनों को इसी चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जनरली इन एनी एडिटर ओनली 24 लाइन कैन बी डिस्प्ले एट सेम टाइम बट लास्ट line is left for exe command where user can use any exe command। सामान्यतः किसी टेक्स्ट की एडिटिंग हेतु एक समय पर 24 लाइनों को टर्मिनल पर देखा जा सकता है, जबकि जो अंतिम लाइन है जो exe कमांड के लिए सुरक्षित रहती है, जहाँ पर कोई भी exe कमांड का यूज़ कर सकते हैं। लाइक दिस एज मैसेज इज आल्सो डिस्प्ले नो फाइल 1 line 1 कैरेक्टर इन लाइनक्स। और जैसा कि उस फाइल की अंतिम लाइन में मैसेज नो फाइल 1 line 1 कैरेक्टर प्रदर्शित हो रहा है। यहाँ देखिए बेटा, स्टेटस बार आप लोगों ने पढ़ा था MS वर्ड में, तो अभी यहाँ क्या है, कोई फाइल नहीं है, कोई लाइन नहीं है, कोई कैरेक्टर नहीं है। तो स्टेटस मीन्स होता है स्थिति, उस डॉक्यूमेंट की क्या स्थिति है, यानी उसमें कुल कितने लाइन लिखे गए हैं, कुल कितने कैरेक्टर लिखे गए हैं उसमें। ओके, तो ये बच्चों समझ में आ गया होगा VI टेक्स्ट एडिटर। Thanks.